स्वागत है आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आज की वीडियो में। आज वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं स्वयं सहायता समूह में जो 3 पदाधिकारी होते हैं उनका कार्य क्या होता है और वो किस प्रकार से स्वयं सहायता समूह को संचालित करते हैं, महिलाओं को एक रफ्तार से चलाते रहते हैं, किस प्रकार से आपको रोजगार मुहैया करवाते हैं, किस प्रकार से जो लेन देन होता है वो करवाते हैं। और ये जो 3 पदाधिकारी होते हैं जिसको लेकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में भ्रम फैला रहता है कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह के 3 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, वो चाहे तो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बिना कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी लेन देन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जानकारी देने से पहले दीदी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि स्वयं सहायता समूह से संबंधित जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं स्वयं सहायता समूह में जो हमारे सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, पदाधिकारी मनोनीत किए जाते हैं, जो महिलाओं की इच्छा अनुसार चुने जाते हैं, वो 3 पदाधिकारी होते हैं। उसमें थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी दीदी होती हैं जिसकी सहायता से समूह संचालित किया जाता है, इसलिए उन 3 पदाधिकारियों को चुना जाता है। तो सबसे पहले दीदी क्या होता है, जो हमारी 12 से 15 दीदियां होती हैं वो अपनी इच्छा से जो स्वयं सहायता समूह के 3 पदाधिकारी होते हैं उनको चुनती हैं, जिन पे वो पारदर्शिता रखना चाहती हैं, विश्वास करती हैं और जानती हैं कि ये महिलाएं आगे चलकर स्वयं सहायता समूह को बहुत अच्छे प्रकार से चला सकती हैं। महिलाएं आपस में संगठित होकर इन्हीं एक नजरिए से सभी महिलाओं को ये सदस्य पदाधिकारी के रूप में चुनती हैं, जो कि हमारे होते हैं। पहला होता है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष दीदी क्या करता है, जो हमारा स्वयं सहायता समूह संगठित होता है तो उसमें नियमित रूप से बैठक करनी पड़ती है, बचत करनी पड़ती है और बचत करने के बाद जो हमारा रजिस्टर होता है उस पर लिखित कार्यवाही करनी होती है। जो हमारा पंचसूत्र होता है उसका पालन कराना होता है और महिलाओं को किसी भी प्रकार का यदि भ्रम है तो आपस में बातचीत करके, एजेंडा पे चर्चा करके, तो वो भ्रमित महिलाओं को दूर किया जाता है और महिलाओं को एक नजरिए से आगे ले जाना होता है, आगे बढ़ाना होता है। और स्वयं सहायता समूह को बहुत ही अच्छे ढंग से महिलाओं को एकत्रित करके चलाता है, ये अध्यक्ष दीदी का काम होता है। जो अध्यक्ष दीदी होती हैं वो ज्यादातर ब्लॉक स्तर से संगठित होती हैं और किसी भी प्रकार का यदि कार्य आता है, कोई लिखित कार्यवाही होती है, तो वो अध्यक्ष दीदी को सबसे पहले मनोनीत किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पदाधिकारी होते हैं उनको ब्लॉक स्तर से बहुत सी जानकारी दी जाती है जो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा कार्यों से जोड़ा जाता है। यानी जो हमारी अध्यक्ष दीदी होती हैं वो ब्लॉक स्तर हर हफ्ते, हर महीने या कह लीजिए महीने में 2 से 4 बार उनको ब्लॉक स्तर का राउंड लगाना पड़ता है। इसीलिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एकत्रित होके अपने मन से किसी ऐसी दीदी को चुनती हैं जो ब्लॉक स्तर से संगठित रूप से जुड़ सके और अपने कार्य को भली भांति कर सके और आपस में जो महिलाएं होती हैं उनको भी उनसे जोड़ सके। क्योंकि इस कार्य को लेकर काफी ज्यादा आने जाने में दिक्कतें होती हैं और महिलाएं काफी ज्यादा सक्षम नहीं होती है, इसीलिए जो 12 से 15 महिलाएं होती हैं वो अपने में ऐसी महिला को आगे खड़ा करती हैं, पदाधिकारी को, कि वो जाने आने में काफी सक्षम हो और महिलाओं से बात करने में, अधिकारियों से बात करने में भी सक्षम हो। दीदी जो हमारे सचिव होते हैं वो सचिव इसलिए मनोनीत किए जाते हैं क्योंकि जो स्वयं सहायता समूह होता है तो अध्यक्ष दीदी ज्यादातर ब्लॉक स्तर से संगठित होती हैं, इसलिए उनको बहुत ज्यादा दौड़ने भागने का काम करना पड़ता है और सदस्यों को एक साथ लेके चलाना होता है। तो सचिव दीदी इसमें भरपूर सहायता करती हैं। वो मीटिंग कहाँ अरेंज करनी है, महिलाओं को किस प्रकार से एकत्रित करना है, किस विषय पे किस महिला दीदी को किसी भी प्रकार को भ्रमित कोई कर रहा है या भ्रमित हो रही हैं, तो उन बातों को लेकर यहाँ एजेंडा बनाकर चर्चा किया जाता है। और इसमें जो हमारे फंड आते हैं RF, CLF या इससे बड़े बड़े फंड होते हैं, ग्राम संगठन हो गया,
इस सभी विषयों पर जो सचिव दीदी होती हैं वो काफी अच्छे से चर्चा करती हैं और कोशिश करती हैं कि अध्यक्ष दीदी को साथ लेके, कोषाध्यक्ष दीदी को साथ लेके जितनी भी यहाँ भ्रमवर्तियां होती हैं उनको दूर कर सकें और जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का जो भ्रम होता है वो उनके मन से निकाल कर स्वयं सहायता समूह को निश्चित रूप से पंचसूत्र का पालन करवाएं, मीटिंग करवाएं और हम महिलाओं को आने जाने में सक्षम करवाएं और बैंक से संबंधित या लिखित रूप से जो कार्यवाही होती है वो सचिव दीदी के द्वारा की जाती है। और जो हमारी कोषाध्यक्ष दीदी होती हैं, कोषाध्यक्ष दीदी का मुख्य कार्य क्या होता है दीदी? जो स्वयं सहायता समूह में रजिस्टर होता है और जो हमारे हर हफ्ते की बचत धनराशि होती है उसको समूह में एकत्रित करके फिर एक निश्चित जगह निर्धारित करके इसके बाद सभी के मन मर्जी से रखा जाता है, जिसका रख रखाव कोषाध्यक्ष दीदी करती हैं। यदि उस बचत राशि से किसी महिला को आवश्यक आकस्मिक घटना के कारण, आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण आर्थिक रूप से कोई भी दिक्कत हो रही है तो कोषाध्यक्ष दीदी, सचिव दीदी मिलके और अध्यक्ष दीदी मिलके ये अपनी बचत धनराशि से महिलाओं की सहायता करती हैं। और जो इसका लिखित रूप होता है वो कोषाध्यक्ष दीदी, सचिव दीदी के द्वारा लिखित रूप से रजिस्टर में अंकित करवाती हैं ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो महिलाओं में। तो हमारे जो तीनों पदाधिकारी होते हैं उनका कार्य बटा होता है और महिलाओं को एक संगठित रूप बनाकर आगे बढ़ाना रहता है। कोषाध्यक्ष दीदी का काम काफी जिम्मेदारी वाला होता है क्योंकि जितनी भी हमारी धनराशि की लिखित अंकित कार्यवाही होती है वो कोषाध्यक्ष दीदी द्वारा की जाती है और जो बैंक से रिलेटेड कार्य होते हैं या जमा करवाने की धनराशि जमा करवाने की बारी आती है या निकलवाने की बारी आती है तो ये तीनों पदाधिकारी दीदी हमारी काम आती हैं। और ऐसा नहीं है कि सदस्य यदि इसमें भरपूर सहयोग ना करे तो ये तीनों दीदी आपस में मिलकर समूह चला सकती हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारी बचत राशि होती है, जो बैठक होती है, जो एजेंडा होता है उसमें सभी दीदियों का लिखित रूप से आंकन किया जाता है। कौन सी दीदी आ रही हैं, कौन सी दीदी किस प्रकार का समूह में कार्य कर रही हैं, उनकी रफ्तार क्या है, वो कितनी बैठकों में आई हैं। तो ये सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और तीनों पदाधिकारी दीदी को जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं उन्हीं के द्वारा मनोनीत किया जाता है ताकि ये अपने कार्यों में बहुत ही सक्षम रूप से पारदर्शिता रख सकें। दीदी काफी महिलाओं में भ्रम फैला रहता है कि जो हमारे 3 पदाधिकारी होते हैं उनको क्या मानदेय भी मिलता है। जी नहीं दीदी, ये जो स्वयं सहायता समूह के 3 पदाधिकारी होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता है ब्लॉक स्तर से। हाँ, लेकिन कोई भी कार्य होता है, जैसे ब्लॉक स्तर से कोई वैकेंसी निकली है, ग्रामीण स्तर से वैकेंसी निकली है या फिर तो कोई छोटा उद्योग प्रारंभ करवाया जा रहा है, तो सबसे पहले जानकारी इन्हीं 3 दीदियों को मिलती है और ये निर्धारित करती हैं कि कौन सी दीदी किस प्रकार का समय में जानकारी वितरित की जाती है। इसके बाद जो भी ऐच्छिक दीदी होती हैं तो सबसे पहले उनका ये नामांकन करवाती हैं, इसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, इसके बाद ज्वाइनिंग करवाया जाता है। लेकिन जो जितनी भी जानकारी होती है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक